आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और हाई नेटवर्क क्लाइंट्स हमेशा मुनाफे में होते हैं। दुनिया भर में ये बात मशहूर है कि उनका सरमाया स्टॉक मार्केट में लगा होता है, लेकिन हर छोटा सरमायाकार स्टॉक मार्केट से घबराता है। उसकी वजह यह है कि वो बगैर किसी रहनुमाई की सरमायाकारी करता है, और जब उसे नुकसान होता है तो वो अपनी गलती सुधारने के बजाय स्टॉक मार्केट को कसूरवार ठहरा देता है। तो इस गलती को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? इसका बेहतरीन हल है PSLU का YouTube चैनल, जहां पर रोजाना तालीमी प्रोग्राम किए जाते हैं और माहिरीन अपने तजर्बे और तज्जिये के जरिए आपको सही रहनुमाई देते हैं। इसके अलावा हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, जहां हमारे माहिरीन आपको तकनीकी और बुनियादी तज्जिये की बुनियाद पर अहम रहनुमाई फराहम करते हैं। तो आज ही ज्वाइन करना ना भूलें और मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की। और जो है आज जो है मार्केट में हमने बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखा। जी हाँ, और सबसे मज़े की बात कि काफ़ी टाइम बाद जो है एक नया हाई इंडेक्स ने जो है वो लगाया है। जी हाँ, बिल्कुल 169 से ऊपर जो है इंडेक्स ने जो है अपना हाई मारा है। और पॉजिटिव थी मार्केट काफ़ी। और जो है वजह यही थी कि जो IMF की जो पेमेंट है वो आ चुकी है। और ये एक ट्रिगर था जो कि हम काफ़ी दिन से बात कर रहे थे कि आखिर कौन सा ऐसा ट्रिगर है। तो ये भी एक है ट्रिगर जो मार्केट को जिसने पॉजिटिव किया है। इन सारी बातों के ऊपर और मज़ीद क्या आज की डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा जो आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनकी दो ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट्स है। एक तो सीमेंट के ऊपर है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे उनसे जानेंगे और जो है आप लोगों के सवाल भी लेंगे। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ताबिश अब्बास साहब की, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ में। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपके लाइक्स जो हैं वो 1000+ होंगे तो यही प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए ड्यूरिंग मार्केट आवर्स लेकर आऊँगी अपने एक्सपर्ट के साथ। और इसके अलावा आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि कोई भी जो लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे पहले तो जो है मैं चाहूंगी कि आज का मार्केट व्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी यार, कि ये मार्केट व्यू के हवाले से बात करें, जैसे मार्केट में हम हम्म। देखते आ रहे हैं काफी टाइम से फ्लक्चुएशन थी। और हम्म। एक रेंज बाउंड था जिसमें मार्केट ट्रेंड कर रही थी, क्योंकि कोई इकोनॉमिक ट्रिगर नहीं था। तो वो मार्केट हम्म। को मिला, एक IMF का अप्रूवल मिला, 1.2 बिलियन की डिसबर्समेंट हुई है। और उसके साथ साथ आज ECC की मीटिंग भी है, और उसमें एक एजेंडा है। तो एजेंडा में ये भी है कि OMCs के मार्जिन्स बढ़ाए जाएं। तो इसकी वजह से भी थोड़ा मार्केट को सपोर्ट मिला है, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले एक दो सेशन में मजीद मार्केट पॉजिटिव सेशन दिखाए। सही, बिल्कुल। और जो है सर, सबसे पहले हम बात कर लेंगे सीमेंट सेक्टर के ऊपर। जो है आपने जो है एक रिपोर्ट लिखी है, उसके हवाले से जो है मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। और यहाँ पर जितने भी हमारे देखने वाले हैं मैं उनको ये भी बता दूं कि ये रिपोर्ट्स जो है आप लोगों को कल हमारे जो है PSMU के न्यूज़पेपर यानी पाकिस्तान शेयर मार्केट न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। सर, सीमेंट के ऊपर आप की जो रिपोर्ट है, सीमेंट सेक्टर मूविंग टुवर्ड कंसोलिडेशन पीरियड, जी क्या है इसमें? थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को इसके हवाले से बताएं। जी, इसमें यह है, देखें जो बिग प्लेयर्स हैं हम्म। ये सीमेंट सेक्टर में, वो हम्म। स्मॉल प्लेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं बजाय एक नया प्लांट लगाने के। क्योंकि इसकी तीन चार वजूहत हैं। सबसे पहली बात है कि सीमेंट का देखें होता है कार्टेल,
और कार्टेल में जो मार्केट शेयर होता है वो डिवाइड होता है, आप ना प्राइस बढ़ा सकते हो ना मार्केट हम्म शेयर अपना बढ़ा सकते हो। तो ये एक्विजिशन जो किया है इन्होंने, तो उनका एक तो मार्केट शेयर इनको मिल जाएगा, सबसे पहला बेनिफिट ये है। दूसरा right, बेनिफिट ये है कि $80 पर टन, अगर लेट सपोज आज ही कोई ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, मतलब कोई जो आपके पास एक प्लांट लगा हुआ है उसी के अंदर आप यूनिट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको तकरीबन $80 पर टन की ईवी बैठती है जाके आपके क्या नाम है अपना ब्राउन फील्ड के लिए। तो हम्म ये, और उसके लिए तकरीबन आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं, ब्राउन फील्ड में तकरीबन 1.5 साल लग जाता है। और हम्म अगर आप ग्रीन फील्ड लगा रहे हो तो तकरीबन 3 साल कहीं नहीं गए, क्योंकि गवर्नमेंट के अप्रूवल वगैरह चाहिए होते हैं और भी काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। अब सबसे पहले तो फौजी सीमेंट ने किया था कि वो कैप्को के साथ, कोट अदू पावर के साथ मिलके इसने क्या नाम है अपना अटक सीमेंट, जो कि साउथ का प्लेयर है, इसको एक्वायर हम्म करने की मतलब क्या ना शो किया था, इंटरेस्ट शो किया था। और इन्होंने बिड भी डाल दी थी। अब दूसरी फिर क्या नाम है मार्केट में देखा गया है कि एमएलसी अपने पायनियर सीमेंट है, तो पायलट सीमेंट को एक्वायर करने की इंटरेस्ट शो की है, और इनकी डिस्कशन आपस में चल रही है। इन्होंने मतलब स्टॉक मार्केट में अपना, इनकी तरफ से मटेरियल इन्फो भी आई थी इस हवाले से। हम्म अगर देखा जाए तो अगर $80 पर टन के हिसाब से भी अगर इसको एक्वायर कर लेते हैं, लेट सपोज, तो वो भी इसके लिए फिजिबल है। सबसे पहली बात है इनका टाइम बचेगा। दूसरा, पाइनियर एमएलसीएफ के प्लांट के बिल्कुल पास है, एमएलसीएफ के पास पावर है। एमएलसीएफ पावर मतलब मेपल का पावर जनरेशन का भी एक कार मतलब बिजनेस है, जो हम्म वो बिजनेस तो नहीं कहेंगे, कंपनी उन्होंने खोली थी। तो वो ही वहां से पावर प्रोवाइड करते हैं वो मेपल लीफ सीमेंट को। अब वो उसको वहां से ट्रांसमिशन बिछा के पायनीर को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इनका मार्केट शेयर है तकरीबन, जो कि 20% पे जाके पहुंच जाएगा, नॉर्थ का 20%। तो ये एक समझ ले बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा। तीसरा ये है कि हम आए दिन सुनते हैं कि कार्टेल टूट जाएगा और प्राइस में अच्छा खासा कंपटीशन हो जाएगा, इनके मार्जिन गिर जाएंगे। ये चीज नहीं होगी, जितने कम प्लेयर्स होंगे, जितने कम प्लेयर्स के हाथ में कार्टेल होगा, उतनी ज्यादा कंसोलिडेशन होगी। अच्छा सही। तो सर अभी आगे आपको इसका क्या प्रोस्पेक्टस नजर आ रहा है फर्दर, क्योंकि अभी तो जैसे कि आज भी हमने देखा, अगर आज की बात करें तो सीमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इसका आगे आप क्या फर्दर और देख रहे हैं इम्पैक्ट? ये मेरे हिसाब से ये बहुत जल्द इंशाल्लाह पायनीर जो एमएलसीएफ और पायनीर, इनकी डील तो आपस में चल रही है, डिस्कशन चल हम्म रहा है। आज दिन इनकी जो अपर मैनेजमेंट है उनकी मीटिंग हो जाती हैं। और ये अभी तक इन्होंने पब्लिक नहीं किया है ये कितने पे एक्विजिशन करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से $80 के अंदर अंदर ही करेंगे। और जितना कम पे करेंगे उतना एमएलसीएफ की फिजिबिलिटी अच्छी बनेगी। लेकिन $80 पे भी अगर करते हैं तो ये कोई मतलब बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। और दूसरा, टाइम बच रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि 2 से 2.5 साल लग जाते हैं, तो इनको फौरन से ही ऑपरेट करने को मिल जाएगा। हम्म सही बिल्कुल। अच्छा सर, अब आपकी हम जो है वो दूसरी रिपोर्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप डिस्कस करें, डबल टैक्सेशन अ बैरियर टू कॉर्पोरेट ग्रोथ। क्या है इस रिपोर्ट में, थोड़ा सा बताएं हमारे नाजरीन को। जी, ये असल में 2022 में गवर्नमेंट ने एक ना सुपर टैक्स री इंट्रोड्यूस करवाया था, टैक्स के मतलब सुपर टैक्स री इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि इनकम बेस्ड था। जैसे कि एक स्लॉट वाइज था वो, जैसे 150 से 200 मिलियन के बीच में किसी की अगर नेट प्रॉफिट आता, मतलब वो पीबीटी आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, तो उस पे 1% का सुपर टैक्स लगेगा। 29% कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी लग रहा है, साथ में 1% ये लगेगा। इसी तरह जो अबव देन 500 है, जिनको हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं, अगर वो है जैसे, तो उन पे 10% लग रहा है, मतलब उनका इफेक्टिव टैक्स रेट जाके बनता है 39%। जिसकी वजह से आपने नोट किया होगा कि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। हम्म उनका भी रीजन यही था कि पाकिस्तान में इतना हाई टैक्स है, तो उसका हमें फायदा क्या है, मार्केट पाकिस्तान की अच्छी है, लेकिन उससे क्या नाम है, एक तो
इसकी पीकेआर यूएसडी की फ्लक्चुएशन है, उसकी वजह से काफी कंपनीज को लॉस बेयर करना पड़ता है। साथ सही। में इफेक्टिव टैक्स रेट का बढ़ने की वजह से नुकसान होता है उनको, तो इस वजह से जा रही है। अब सुनने में आया है कि ये इफेक्टिव मतलब कि एसआईसीएफ ने ये एक मीटिंग हुई थी इनकी, और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि पाकिस्तान तब तक अच्छा एक्सपोर्टर नहीं बन सकता है। एक तो एक्सपोर्टर नहीं बन सकता है, दूसरी एक बड़ी मार्केट नहीं बन सकता है, कि जब तक पाकिस्तान अपना ये 10% सुपर टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में कमी नहीं करता है। दूसरा, बाहर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर सकता है इसी कॉर्पोरेट टैक्स बर्डन की वजह से। ये तमाम चीजें इसमें मेंशन है। प्लस में मैंने साथ ही साथ इसमें ये भी मैंने मेंशन किया है कि लेट सपोज ये 10% सुपर टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो किस किस सेक्टर पे किस किस कंपनी पे कितने रुपए पर शेयर। टॉप कंपनीज लिए मैंने, जाहिर सी बात है आप सारी नहीं ले सकते, हम्म। तो किस कंपनी पे कितना पर शेयर इम्पैक्ट आएगा। सही। तो जैसे ये तो आपने कहा कि अगर ये एग्जाम्प्ट हो जाए, ये तरीकाकार हम्म। कुछ सजेशन सोचिए कि एग्जाम्प्ट होगा कैसे, उसके लिए क्या वर्किंग होनी चाहिए। देखिए, पीडीसी की मीटिंग हुई, उसने मतलब के ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एफसीसी के अंडर 3 जजेस की बेंच बिठाई है, और हम्म। जिसमें इसकी हेयरिंग चल चल रही है अभी भी सुपर टैक्स के हवाले से। अब ये कोर्ट में चल रहा है केस। अब अगर ये हो जाता है तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये तो हमारी मार्केट के लिए। सही, बिल्कुल। और इंशाल्लाह जब तक आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर को, और आपको अगर अपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आनी है फॉरेन की, जैसा कि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि सऊदी ने इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है, लेकिन आप देखो कि खाली ऐलान होते हैं, इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो लोग, जो भी आपको बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहा है, तो वो बहुत सी चीजें देखता है। एक तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखता है, दूसरा हम्म। आपका टैक्स का मतलब कि क्या मैकेनिज्म है, ये चीजें देखता है, और भी बहुत सी चीजें देखता है। अब जैसे मिसाल ले लें, एक इंसान ने 100 रुपए कमाए, उसमें 39 रुपीज तो वो गवर्नमेंट को दे दिए उसने। अब उसके पास रिमेनिंग जो अमाउंट है, उसमें से भी अगर वो कंपनी डिविडेंड दे देती है, तो उस पे अलग टैक्स लग रहा है। तो फिर इन्वेस्टर के पास क्या बचेगा? तो वो लाजमी सी बात है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सोचते हैं ये चीजें। सही, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और यहाँ पर जो है जरा सा हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है, तो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। उनके हम सवाल लेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्विकली सवाल कीजिएगा जी। सैयद अता ज़ैनी साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अच्छा अच्छा लकी कोर इंडस्ट्रीज बता सकते हैं मुझे, एलसीआई? लकी कोर इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा है अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए। और लकी का अगर देखा जाए, एक इसका एक दो बिजनेस है जो कि लॉस मेकर तो नहीं कहेंगे आप, लेकिन वो आपको ब्रेक इवन पे लाके खड़ा कर देते हैं। लेकिन लकी का जो इसने फाइजर को एक्वायर किया था, वो बहुत अच्छा है बिजनेस, जिसकी वजह से लकी बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता है। दूसरा, इसके सोडा ऐश का बिजनेस इसका अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान में डिमांड नहीं है। ओ, पाकिस्तान में इसके मार्जिन नहीं है, क्योंकि क्या नाम है, चाइना से डंप होता है पाकिस्तान में। अगर टारगेट प्राइस के हवाले से बात करें, तो मेरे हिसाब से ये तकरीबन जाना चाहिए 400 तक, लेकिन बहुत अंडर वैल्यूड है ये। तो हम एक्सपेक्ट कर फंडामेंटली अगर सकते हम हैं, जीसीएफ। जी जी। अभी इसके रेट है 296 के, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 350 तक आ जाएगा ये इंशाल्लाह देखिए, कमिंग ये तो मंथ। ये तो मार्केट के डायनामिक्स पर डिपेंड करता है। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं, तो डीसीएफ के बेस पे इसकी वैल्यूएशन बनती है इतनी, होना चाहिए। चलें ठीक है, फिर इसमें मतलब लेना चाहिए इसको ना, शेयर्स को, ये वाले। जी। ठीक है, थैंक यू सर, जी, थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया। जी, बुशरा, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे मेपल लीफ का बता दें, बाइंग है मेरी, तो अभी उसका रेट थोड़ा ऊपर आया हुआ है, तो अभी कहाँ तक मतलब इसको सेल करें? आप कुछ कमिंग डेज में कहाँ तक इसका देख रहे हैं टारगेट प्राइस, कोई आइडिया दे सकते हैं? मैपिल लीफ का अगर, देखिए, ये डिपेंड करता है कि इनका अगर मर्जर हो जाता है तो क्या टारगेट बनता है, और मर्जर नहीं होता है तो क्या टारगेट बनता है, और किस बिना पे होता है, किस वैल्यू पे मर्जर होता है इनका।
मैंने जैसे कि आपको बताया कि जितना कम पे ये उसको एक्वायर करेगा उतनी फिजिबिलिटी मैपल की अच्छी बनेगी। अच्छा सर, पीएसओ का भी बता दें, 500 क्रॉस करता हुआ देखते हैं आप कमिंग डेज में इसको, आज जी 479 प्लस तक गया। पीएसओ का देखिए, अगर ये डिपेंड करता है इसके ट्रिगर्स पे। पीएसओ बहुत मतलब अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ईसीसी की मीटिंग चल रही है। अगर पीएसओ अगर ओएमसी को मिल जाता है मार्जिन में रेस, तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी पीएसओ होगा और इसके पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। जी हुमायूं बेग, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम हाँ सलाम। हाँ जी, सर मेरा सवाल ये था कि थोड़ा बता दें पेप्टो सीमेंट और डीएनसीसी जो है, डेनगोड सीमेंट और डीजी खान सीमेंट, ये तीनों सीमेंट का प्लीज बता दें, थैंक यू। जी फैक्टो के हवाले से अगर बात की जाए तो फैक्टो का ये है कि फैक्टो कार्टेल का पार्ट नहीं है, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कार्टेल के हवाले से। फैक्टो कार्टेल का पार्ट नहीं है। तो फैक्टो अच्छा है, लेकिन इस वक्त काफी चल चुका है, रैली कर चुका है हमारे हिसाब से। और डीजी की बात की जाए तो डीजी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि डीजी जो है वो ऐसा मतलब ऐसी जगह पे उसका प्लांट है कि वो साउथ को भी अगर कवर करना चाहे तो थोड़ा बहुत साउथ को भी वो कवर कर लेता है। और सर ये ना डेनगोड सीमेंट डीएनसीसी। ये सॉरी, ये हमारी कवरेज में नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके मैंने मार्जिन वगैरह देखे थे, बहुत ही फ्लक्चुएटेड है। मतलब मेरे ख्याल से लॉस मेकिंग कंपनी है ये। अच्छा अच्छा, तो अब लास्ट बता दो जरा, वसल का बता दें प्लीज, ये बहुत दिनों से रुका हुआ है वसल। किसका? किस- वसल वसल मुजारबा। नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं है मुदारबा का। नहीं, बहुत चलो बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब मैं चाहूंगी कि कल की मार्केट का जो है एक ओवरव्यू जो है वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कल की मार्केट कैसी रहेगी, क्योंकि 2 दिन से तो हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव थी। और इसके अलावा जो है कौन से स्क्रिप्ट्स जो है वो आप सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। जी कल की मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो मेरे हिसाब से मार्केट अच्छी रहेगी। एक हम्म। तो ये ईसीसी की क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा, जी। मार्केट में ट्रिगर मिल गया है। इन्वेस्टर्स को देखे, सबसे पहला होता है कि उनको इकोनॉमी की तरफ से थोड़ी स्टेबिलिटी दिखती है इन्वेस्टर्स को, तो वो इन्वेस्ट करता है, इंटरेस्ट शो करता है। तो उनको सबसे बड़ी ये 1.2 बिलियन की इन्वेस्टर को ये ट्रिगर मिल गया है। दूध इस जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में कुछ बेहतरी आएगी। इन्वेस्टर का इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा। सही। और अगर बात की जाए कि सीमेंट के हवाले से, तो हमारे टॉपिक यही हैं। एक एमएलसीएफ है। हम्म। एमएलसीएफ एक इसकी वजह से है, मार्केट शेयर इसका बढ़ जाएगा। दूसरा, सही। एमएलसीएफ को देखा जाए तो वो वैसे भी बहुत अंडर वैल्यूड है। एमएलसीएफ आने वाले दिनों में, जैसे हम लकी को देखें उसमें हर बिजनेस आपको मिलता है, तो एमएलसीएफ भी ऐसे ही एक एमएलसीएफ भी ऐसे ही बनता जा रहा है। आप देखें कॉर्पोरेट बनता जा रहा है। तो सही। एमएलसीएफ है। दूसरा, हमारे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो हमारे हिसाब से पायनीर भी है, क्योंकि अभी तक इसकी इन्होंने कोई प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया है एक्विजिशन का। तो हो सकता है, ये डिपेंड करता है प्राइस पे कि क्या डिसाइड होता है इनका। और अगर देखा जाए तीसरे पे, कोहाट बहुत अच्छा है। कोहाट अंडर वैल्यूड इस वजह से चल रहा है क्योंकि ये अब पाक अफगान बॉर्डर जो बंद हुआ है, इसकी हम्म। वजह से अब। लेकिन इसका जो मेन नुकसान अगर देखा जाए तो वो नंबर 1 पे आता है चिराट और दूसरे नंबर पे आता है फौजी सीमेंट। इन दोनों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप चिराट को देखेंगे तो उसकी एक्सपोर्ट बहुत कम है वैसी, हम्म। लेकिन चिराग दूसरी चीजों में बहुत अच्छा है। तकरीबन 37 to 38 बिलियन इसके पास कैश पड़ा हुआ है। और दूसरा, इसने अभी इसके पास एक प्रॉपर्टी थी लाहौर में, जिसको कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम्म। ये इस पे 1 अरब रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। और इसको रेंटेड प्रॉपर्टी बनाएंगे, जिससे रेंटल इनकम अर्न करेंगे। और साथ में कंपनी ने काफी टाइम पहले कोल पावर का ऐलान किया था कि हम कोल पावर प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ ने गैस के हवाले से लीवी लगाई थी और फर्नेस ऑयल पे लीवी लगी हुई है।
तो ये दोनों प्लांट तो फिजिबल है नहीं पाकिस्तान में यूज करना। तो अगर कोल का प्लांट इनके पास FY 26 में लग जाएगा इंशाल्लाह, 30 मेगावाट का इनका पावर प्लांट है, तो वो लग जाएगा 10 अरब का, तो उसके बाद भी इनके पास 27 बिलियन बचेगा। तो ये देखना है कि वो क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उस कैश को कहाँ यूज करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है। सही सही, ग्रेट। थैंक यू सर ताबिश, थैंक यू सो मच आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह।